महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और अघाड़ी सरकार को मिली करारी हार के बाद अब दोनों पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मैं मुलुंड ईस्ट में हूं। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मुलुंड के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश शेट्टी हैं, वो जो है उनको जो है बीजेपी के मिहिर कोटेचा ने हराया है और उन्होंने कहा कि उनके साथ चीटिंग हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी ईवीएम के साथ जो है समझौता करके या सेटिंग करके उनको जो है हराया है। और यही दशा पूरे महाराष्ट्र की है, क्योंकि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर जो है इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि हस्ताक्षर अभियान जो है चलाया जा रहा है कांग्रेस और अघाड़ी महाविकास अघाड़ी की तरफ से। 288 सीटों पर इनका कहना है कि यहाँ पर ईवीएम में जो छेड़छाड़ की जाती है, अब जो है ईवीएम जो है चुनाव से बहिष्कृत किया जाना चाहिए, उसके स्थान पर बैलेट पेपर रखे जाने चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये राकेश शेट्टी जी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं एक दिवसीय, और इनकी डिमांड है कि ईवीएम को जो है अब पूरी तरीके से जो है बैन किया जाए और जैसे पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, निष्पक्ष चुनाव होते थे, उसी तरह अब जो है जो बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे। मैं जानने की कोशिश करूंगा राकेश शेट्टी जी से, जो भूख हड़ताल पर हैं और एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल है और सरकार अगर नहीं मानी तो आने वाले दिनों में ये दोबारा भी किया जाएगा। राकेश जी, इस हड़ताल के पीछे मोटिव क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे चुनाव लड़े थे और हार गए, मोटिव क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, आज पूरे महाराष्ट्र में जो रिज़ल्ट आए हैं वो शॉकिंग है। जनता तो शॉक में है, क्योंकि उन्होंने जो मतदान किया है वो महाविकास आघाड़ी के लिए किया है और सरकार जो बना है वो महायुति का बना है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग शौक में है, क्योंकि उनको भी ये पता नहीं था कि इतना बड़ा जीत उनकी होगी। आज पूरे मुलुंड में देखिए, मुंबई में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई लोगों में एक खुशी नहीं है, क्योंकि एक गुस्सा था। महायुति ने जो 2.5 साल में जो काम किया था, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने राज्य में 2-2 पार्टियों को तोड़ दिया। उसी तरह आप देखिए, जिस तरह मुंबई और पुणे में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उसको वो गुजरात लेके गए, यहाँ के युवाओं का नौकरी तोड़ दी। आईएफएस है, इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, मुंबई ये आर्थिक राजधानी बोला जाता है देश का, और ये किस लिए? क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग है और आईएफएस है, उसको ले गए ये लोग अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में। तो ये नाराज़गी थी लोगों में, और लोगों ने अपनी जो नाराज़गी है ये दिखाया। 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, 48 सीट में से 31 सीट उन्होंने हमें दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया, उद्धव ठाकरे जी को दिया, शरद पवार जी को दिया। और आज आप देखिए 4 महीने बाद आज पूरा मामला ही ख़त्म हो चुका है, बिगड़ चुका है। और आज ये ईवीएम के दम पे इन्होंने यहाँ पे महायुति की सरकार बनाई है। 132 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। और ये वोटर्स आप देखिए, सेम वोटर है। 4 महीने पहले अगर महायुति को इतना प्रचंड बहुमत मिला, तो ऐसा 4 महीने में एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि उनको ये इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा? तो ये घोटाला है और ये पब्लिक अब समझ चुकी है। हम आज सुबह से यहाँ पे देखिए सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, मुलुंड में चल रहा है, और ये पूरे महाराष्ट्र में आज चालू है। और इससे हमें पता चल रहा है, लोगों का फीडबैक आ रहा है। खुद लोग कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं चाहिए, ये तो बहुत पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि लोग आज जानते हैं अमेरिका जैसे देश, जापान हुआ, जर्मनी हुआ, जर्मनी में तो एक व्यक्ति चला गया कोर्ट में और कहा कि मुझे ईवीएम पे विश्वास नहीं है, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और यहाँ तो हज़ारों करोड़ों लोग आज सड़क पे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना चाहिए। लेकिन सर, इलेक्शन कमिश्नर बार बार चैलेंज करता है और बोलता है ये हाइक नहीं किया जा सकता है। और जो बीजेपी का कहना है कि इसके पहले आपने लोकसभा चुनाव में तो आवाज़ ईवीएम को लेकर नहीं उठाई, वहाँ भी उठाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं। देखिए, जब हम जीत रहे तो हम क्यों आवाज़ उठाएंगे? जाहिर सी बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है। जब माहौल हमारी तरफ है और हम जीत रहे तो हम क्यों उठाएंगे? जब हम हार रहे, जब माहौल हमारी तरफ है और हम हार रहे, तभी तो आवाज़ उठाया जाएगा, स्वाभाविक बात है। और मुझे बताइए, ये जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट है, आप जानते कि 3 लोगों का पैनल होता है, एक प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरा जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है।
मोदी जी, भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है तो आपने इसमें बदल क्यों किया? ये पैनल में आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया और आपने अपना कैबिनेट कलीग को उसका मेंबर बनाया, जिसके कारण आप घर पे बैठे बैठे बीजेपी का कार्यालय में बैठ के आप डिसाइड कर सकते हो कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। क्या इसके ऊपर कोई संशय नहीं लेंगे? तो यही बात है कि इलेक्शन का पूरा प्रोसेस आप देखिए, इसमें धांधली हुआ है। इसलिए हमारी मांग है कि ईवीएम को हटाना चाहिए। और बहुत सारे उदाहरण हुआ, इधर एक मार्केटवाड़ी करके एक छोटा सा गांव, ये एक मॉक पोल करना चाह रही थी, आप उसको रोक रहे हो। क्यों भाई, क्यों रोक रहे हो आप? आपको तो आपके ईवीएम पे भरोसा है। गांव के लोग ये जानना चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे भी उतना ही वोट आ रहा है क्या जितना ईवीएम मशीन दिखा रहे। जैसे ये मुलुंड है, यहाँ पे मैं करीबन 18 साल से काम कर रहा हूँ। कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिनका झोपड़ा मैंने रुकाया, उनका डेमोलिश होने वाला था, हमने रुकाया, मेरे पे पुलिस के एफआईआर हुए। वहाँ पे 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यही पता चलता है कि इसमें धांधली हुई है, इसलिए हम लोग सब रुके हैं। और हमें विश्वास है जिस दिन, जैसे वो मार्केटवाड़ी के कारण आज पूरा महाराष्ट्र जाग चुका है, एक दिन देश की जनता जब उठेगी, बाहर निकलेगी, तब इन्हें बंद करना पड़ेगा। और आपने जो सवाल पूछा हैकिंग के बारे में, अमेरिका एक डेवलप्ड देश है, जापान डेवलप्ड देश है, जर्मनी डेवलप्ड देश है। जब वहाँ पे बैलेट पेपर का उपयोग किया जाता है तो अपने देश में क्यों नहीं करना चाहिए? और जब ईवीएम लॉन्च हुआ था तब सुब्रमण्यम स्वामी, नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी ये खुद कोर्ट में गए थे कि इसको हैक कर सकते हैं, इसको बंद कराइए। मगर कांग्रेस का जब सत्ता थी हमने कभी हैक नहीं कराया। मगर जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसका दुरुपयोग करने लगा है, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट में इन्होंने धांधली किया और आज उसका परिणाम महाराष्ट्र भुगत रहा। ये राकेश जी, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो जब इनकी सत्ता थी तो ईवीएम पर बाकायदे लोग भरोसा करते थे और ईवीएम का जो वोटिंग था वो सही चल रहा था। लेकिन जैसे बीजेपी सत्ता में आई, कहीं न कहीं टेक्निकल कारणों को लेकर के बीजेपी इसको जो है नए सिरे से इसमें छेड़छाड़ किया और कहीं न कहीं कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को आशंका है कि उनके साथ जो है धोखा किया जा रहा है और उनको उचित न्याय मिलना चाहिए। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।